आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले क्वेश्चन में दोस्तों गलती से हमने यहाँ पे लिख दिया था क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 3 था, तो आप उसको 3 कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है अपना कि यदि HCF क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि HCF 306 यदि HCF 306 और 657 दिया है 9 दिया है, 306 57 9 दिया है, तो LCM ज्ञात कीजिए। दिया है तो LCM 306 657 ये हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कैसे पहचानेंगे, क्या करना है, तो हमको पता है अपना फार्मूला क्या होता है अपना, ए गुणे बी बराबर होता है LCM गुणे HCF। इस सूत्र का इस्तेमाल हमको करना है, जो कि हमको अच्छे से पता है, पहले से ही पता है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहली संख्या होती है उसको हम बोलते हैं ए, और ये जो दूसरी संख्या उसको हम बोलते हैं बी। और आप देखिए क्या क्या दिया है, क्या क्या है आपको, क्या दिया है, तो ए कितना दिया है, ए का मान दिया आपको 306, अगर 306 हो गया। बी का मान कितना दिया है, तो बी का मान कितना दिया आपको 657 दिया है, 657 दिया है। HCF कितना दिया, तो वो 9 दिया है, तो HCF कितना दिया है, 9 दिया है। LCM क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब LCM क्या करना है, ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो निकाल लेंगे, इसके अंदर रख देंगे मान तो ए की जगह पे कितना रख देंगे, इतना। बी की जगह पे कितना रख देंगे 657। HCF की जगह पर 9 रख देंगे और LCM ज्ञात करना है, तो इसके फार्मूला उठा लेंगे, तो रख देंगे 306 गुणे ए की जगह पर रख दिया 306, बी की जगह पर रख देंगे कितना 657 बराबर LCM हमको ज्ञात करना है, गुणे HCF कितना दिया है, 9 दिया है, तो 306 गुणे 657 बराबर LCM निकालना है। जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है, जिसका भी मान निकालना होता है, उसको हम अकेला करते हैं। तो LCM को अकेला करने के लिए 9 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 9 गुणे में, तो गुणे वाली संख्या सामने के बटे में चली जाती है, तो सामने के आ गई बटे में 9, तो यहाँ पे आ जाएगा LCM। 9 से काटेंगे 9 एकम 9, और यहाँ पे गुणेंगे 9 सत्ते 63 का 3 बचा, और ये कितना हो गया 63 का 9 सत्ते 63 में 2 बचा, और ये हो गया 27, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, हो गया 73। तो 306 गुणे ऊपर कितना बचा 73 बराबर LCM। तो LCM कितना आ गया, इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 306 गुणे 73, 306 गुणे 73, तो 3 छाक 18 का 8 हासिल चला, 1 3 एकम 3 और 1 3 का 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, तो ये 1 हासिल 1 ही रहेगा, 3 तिहाई 9 गुणे 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 का 0 से करेंगे 0 हो गया, हासिल 4 आ जाएगा यहाँ पर, 7 त्रिक 21 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 2 1 3 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 1 2 और 2, तो आ जाएगा 22,338। LCM कितना आ जाएगा 22,338, ये आ जाएगा आपका LCM और LCM आ गया आपका 22,338। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जगह कम है हमारे पास, तो इसको साफ करने के बाद ही कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं इसको, और करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है अपना, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए
जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच कीजिए कि क्या किसी, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, हो सकती है। तो हमको ज्ञात करना है क्या ये किसी प्राकृत संख्या के लिए, तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर, कैपिटल एन से लिखते हैं उसको हम, क्या होता है 1 2 3 4, इस तरीके से सारी क्या होती है प्राकृत संख्या है। तो किसी प्राकृत संख्या के लिए, प्राकृत संख्या n के लिए, यहाँ पर स्मॉल n मानेंगे, तो किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्या होता है 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन को हम अच्छे समझाने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं, कह रहा है भैया जो 6 की पावर n है इसका मान क्या 0 पे आ सकता है, 0 पर समाप्त हो सकता है, मतलब इसका जो मान आएगा उसका लास्ट का डिजिट क्या 0 होगा। तो कैसे चेक करेंगे इसको? अगर इनमें से बारी बारी से संख्या उठाएं, अगर हम पहला रख दें n की जगह पे पहले 1 रख दें तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 1 मतलब 6 कम 6 ही रहेगा। उसके बाद 6 ऐसे ही रखा और n की जगह पे कितना रख दें, इस बार 2 रख दें। तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम, 6 की पावर 2 है मतलब 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 6 4 36 हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही 6 लिखा, अब इस बार n की पावर कितनी रख दिया 3 रख दें तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 6 कितना हो जाएगा 6 4 36, 36 छक्का कितना हो जाएगा 216, 6 4 36 का 6 हासिल चला 3, 6 3 18 3 21 216। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जब 6 की पावर 1 रखा तब भी 6 आया, जब 6 की पावर 2 रखा तो 36 आया, जब 6 की पावर 3 रखा तो 216 आया। इनमें सब में लास्ट वाली संख्या कितनी 6 6 6, इसका मतलब ऐसे ही 6 की पावर हम 4 रखेंगे तब भी क्या आ जाएगा 6 आएगा, 5 रखेंगे तब भी 6 आएगा। तो ये कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा, मतलब क्या होगा 0 पर समाप्त नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 पर समाप्त नहीं होगा। लेकिन इतना बड़ा आंसर सही नहीं रहेगा, इसको एक शॉर्ट तरीके से बताते हैं। तो किसी भी संख्या को चेक करने के लिए कि क्या वो 0 पर समाप्त होती है, तो 0 पर समाप्त होती है मतलब अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसमें 2 और 5 का फैक्टर होगा। जैसे कि हमने कहा ये 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी तो लिखेंगे 6 की पावर n 0 पर 0 पर समाप्त होगी। कैसे समाप्त होगी? यदि इसके आभाज्य गुणनखंड में क्या मिल जाए हमको 2 मिल जाए और 5 मिल जाए। 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा। तो ये 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगी यदि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा। लेकिन अगर हम 6 को उठा लेते हैं और 6 को तोड़ते हैं, चूंकि हम क्या करते हैं 6 को तोड़ते हैं तो आ जाएगा, 6 को कैसे तोड़ेंगे 2 गुणे 3, तो हमको 2 और 5 चाहिए, मिला क्या हमको 2 मिल गया और 3 मिल गया, लेकिन 5 नहीं मिल रहा। 2 और 3 मिला, 5 नहीं मिल रहा, इसका मतलब 5 नहीं मिला, इसका मतलब ये 0 पर समाप्त कभी भी नहीं हो सकती। अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, बस ये इसका आंसर है। देखिए ये 6 की पावर n 0 पर समाप्त होती अगर 2 और 5 मिलता, लेकिन मिला गया हमको 2 और 3, 5 नहीं मिला, 2 तो मिला 5 नहीं मिला, तो 0 पर समाप्त नहीं होगी।
शून्य पे समाप्त नहीं होगी। नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर था अपना 5, क्वेश्चन नंबर 5। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए फिर हम उसको रफ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? कह रहा है व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। क्या व्याख्या करनी है? व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो कोई भी संख्या भाज्य संख्या जब होगी, जब वो एक से ज़्यादा संख्याओं से कट जाएगी तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। इसको हम चेक कर लेंगे क्या एक से ज़्यादा संख्याओं से कट जाएगी। जैसे कि हमने कहा क्या भैया 2 भाज्य संख्या है, तो देखते हैं 2 किससे कट जाएगी? तो 2 से कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ये 2 किससे कट जाएगी? तो 2 से कट जाएगी और 1 से कट जाएगी, 1 दूनी 2 और 2 एकम 2। तो ये केवल 2 संख्याओं से कट जाएगी, 2 संख्याओं से कट जाएगी, 1 और 2 से कट जाएगी। तो ये भाज्य संख्या नहीं, ये एक अभाज्य संख्या है। जैसे कि हमने कहा कि 6 भाज्य संख्या है, तो चलो चेक करते हैं। 6 2 से भी कट जाएगी, 2 3 6, 6 3 से भी कट जाएगी, 3 दूनी 6 और 6 से कट जाएगी, 6 कम 6 और 6 1 से भी कट जाएगी, 1 छक्का 6। बहुत सारी संख्याओं से कट रही है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। अगर आप 1 को काउंट करोगे तो फिर 2 से ज़्यादा संख्याओं से कटनी चाहिए भाज्य। अगर 1 को नहीं काउंट करोगे तो 2 से ज़्यादा संख्याओं से 2 संख्याओं से कटनी चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे इसको? पहले सवाल उतार लेते हैं इसको उतार लेते हैं। क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 प्लस 13। तो यहाँ पर ये सवाल के दो भागों में, एक इतना हो गया प्लस इतना हो गया, क्योंकि बीच में प्लस है। देखो इसमें भी 13 इसमें भी 13, तो 13 निकाल लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे 13। तो इसके अंदर से 13 बार आ गया तो अंदर क्या बचा? 7 गुणे 11 बचा, और इधर से 13 बार चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा। तो 13 ऐसे ही हो जाएगा, 11 सती 77 प्लस कितना हो जाएगा? 1। तो 13 77 और 1 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे 78 और 13 का, तो कितना हो जाएगा? 3 8 8 3 24 है, 3 8 24 के 4 हासिल 2 3 7 3 7 21 21 और 2 23 1 8 8 1 7 7 4 8 2 10 और 11 का 1 हासिल 1 7 2 9 9 और 1 10। कितना आ जाएगा आपका? 1014। तो क्या 1014 अभाज्य संख्या है? हाँ है। कैसे? क्योंकि जो 1014 है उसके गुणे में आया था 13 और उसके गुणे में आया था कितना? 78। इसका मतलब 1014 13 से भी कट जाएगा और 1014 78 से भी कट जाएगा, और 1014 ये 2 से भी कट जाएगा। करके देख लीजिए, 2 से भी कट जाएगा। तो ये एक से ज़्यादा संख्याओं से कट रहा है। इसका मतलब क्या है? अतः यह कैसी संख्या? अतः यह भाज्य संख्या है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। हमने कहा था प्लस हो तो उसको अलग हो जाता है इतना, और इसके बाद ये इतना अलग हो जाता है। तो इसके अंदर देखो 5 दिख रहा, इसके अंदर देखा तो 5 दिख रहा, और इसके अंदर भी 5 दिख रहा। इसका मतलब 5 क्या ले लोगे? कॉमन ले लोगे। तो 5 आ गया कॉमन, तो अंदर बचा 7 और 6 बचा, 5 तो बाहर चला गया, 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा गुणे 1 बचा, प्लस ये 5 तो बाहर जा चुका, तो अंदर क्या बचा? 1 बचा। सही कर लेते हैं। 7 6
42, 7 6 42, तो इधर पूरा करते हैं, 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 6 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24, तो 7 6 42 और 4 3 12 2 24, 24 1 24, 42 और 24 का गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चक्कू 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो जाएगा 8 6 4 10 का 0 हासिल, 1 बचा, 8 और 1 9, 9 और 1 10, कितना आ जाएगा 1008। इसका पूरे का आंसर कितना हो गया 1008 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 5, 1008 और एक कितना हो गया 1009 हो गया। गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 का 0 से करोगे 0, 0 में हासिल 4 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, 5 का 0 से करोगे 0 और 5 एकम आ गया 5, तो ये आ गया 5045। अच्छा 45, तो क्या 5045 एक भाज्य संख्या है, तो हाँ है, इसे पता चला भाज्य संख्या है, क्योंकि 5045 भैया 5045 5 से कट जाएगा और 5045 1009 से भी कट जाएगा, तो एक से ज़्यादा संख्याओं से कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्या है। तो लिख दो अतः यह संख्या, यह भाज्य संख्या, यह भाज्य संख्या कैसी है, भाज्य संख्या, अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको बेहतर लगे वैसा कर लीजिए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हम पढ़ के बता देते हैं आपको, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन लिखना थोड़ा संभव नहीं हो सकता, तो आप लोग बुक में देख लीजिए, आप बुक में पढ़िए, हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 7 में कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, तो कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर कैसा पथ है, ऐसे वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पर दो लोग दौड़ रहे हैं, एक ये दौड़ रहे हैं और एक व्यक्ति और दौड़ रहा है, 2 लोग दौड़ रहे हैं, ये सोनिया है, सोनिया, और ये रवि है, रवि। सोनिया को कितना समय लगता है, 18 मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है, और रवि को कितना समय लगता है, 12 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को, इसी चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कह रहा मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय के बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कह रहा अगर ये दोनों साथ में दौड़ें तो ये कितने समय के बाद वापस मिलेंगे, तो कितने समय के बाद वापस मिलेंगे, वो समय पूछ रहे कि दोनों मतलब दोनों साथ साथ दौड़ना स्टार्ट करेंगे तो कितने समय के बाद वो वापस मिलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे स्पीड में कौन चल रहा है, पूरा एक चक्कर लगाने में रवि 12 मिनट लगता है, इसका मतलब रवि अपना एक चक्कर पूरा कर लेगा, रवि अपना एक चक्कर 12 मिनट में पूरा कर लेगा, लेकिन उस समय सोनिया एक चक्कर पूरा नहीं कर पाएंगी। क्यों, क्योंकि सोनिया को लगता है कितना, 18 मिनट। तो मान लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट, और रवि को कितना लग रहा है, 12 मिनट। कह रहे कितने समय बाद वे दोनों आपस में मिलेंगे। अब इसको मैं कर लेता हूँ साफ। तो मान लो रवि पूरा एक अपना चक्कर लगाता है, यहाँ से चक्कर लगाने के बाद रवि वापस आ जाता है अपने स्थान पर, और कितना समय ले लेता है रवि, 12 मिनट। उसी समय सोनिया भी दौड़ रही होंगी, तो रवि 12 मिनट में चक्कर लगा लेगा, उस समय सोनिया को लगते हैं रवि को यहाँ से स्टार्ट करने के बाद यहीं तक आने में 12 मिनट लगते हैं, सोनिया को यहाँ से वापस आने में अपनी जगह पर 18 मिनट लगते हैं। तो जिस समय रवि एक चक्कर लगा हो चुका होगा, उस समय सोनिया कहीं यहाँ पे होंगी, पीछे चल रही होंगी, क्योंकि इनको 6 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो ये कहीं पीछे होंगी। उस समय रवि एक चक्कर पूरा कर लेगा, फिर रवि अपना दूसरा चक्कर स्टार्ट कर लेगा, उस समय सोनिया आएंगी। जब रवि
आगे बढ़ चुका होगा, सोनिया अपना एक चक्कर पूरा करेंगी, तो ऐसे ही एक समय आएगा ये दोनों आपस में कहीं पर मिल जाएंगे, कहीं पर मिल जाएंगे। लेकिन उस समय क्या हो रहा होगा, उस समय हो रहा ये होगा कि उस समय रवि का दूसरा चक्कर होगा और सोनिया का शायद पहला ही चक्कर हो, या रवि का तीसरा चक्कर हो और सोनिया का दूसरा चक्कर हो। कितने समय के बाद वे दोनों मिलेंगे। जब भी इस तरीके के सवाल हो तो इनका हम क्या निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, LCM। तो 18 का LCM निकाल लेंगे अलग, 18 और 12 का LCM निकाल लेंगे, 18 और 12 का LCM निकाल लेंगे। 18 को काटेंगे 2 से, 2 9 18, 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, 3 इक्कम 3, इसको काटेंगे 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 3 इक्कम 3। तो 18 के आभाज्य गुणनखंड और 12 के आभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 18 के आ गए 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 2 बार है। उसके बाद 12 के क्या 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 है, 2 कितनी बार है 2 बार, और फिर क्या है 3 है। तो LCM निकाल लेते हैं इनका। LCM क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, लेकिन अधिकतम पावर लेंगे तो यहाँ पर पावर 1 होगी उसकी, यहाँ पे 2 है तो 2 वाली लेंगे, 2 की पावर 2। उसके बाद यहाँ पर भी 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो अधिकतम वाला लेंगे 3 की पावर 2 वाला। तो इनको सही कर लेंगे, 2 दूनी 4 और 3 तिहाई 9, तो 9 चौक 36। इसका मतलब ये दोनों 36 मिनट के बाद पुनः मिलेंगे। क्या कह रहा था, कह रहा था कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो लिख दो अतः वे दोनों, अतः वे दोनों पुनः 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये हो गया इनका क्वेश्चन, वो दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो दोस्तों, बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको भी पढ़ने का मौका दीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको चैनल पे वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो इसी के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहीं पे समाप्त करते हैं अपनी इस वीडियो को। इस एक्सरसाइज को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। कौन सी एक्सरसाइज थी अपनी, तो अपनी थी प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.1 क्या हो चुकी है, 1.1 इंड हो चुकी है, अंत हो चुका है इसका। 6 क्वेश्चन थे इसमें, 6 क्वेश्चन नंबर 6 था, तो 6 क्वेश्चन नंबर 7 था, तो 7 क्वेश्चन थे इसके अंदर, और 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम एक एक्सरसाइज इसकी बची है 1.2 पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर इस लेसन को समाप्त कर देंगे, अगले लेसन की तरफ चलेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम तक हम पूरी NCERT अपलोड कर देंगे और आपकी पढ़ाई को एक नई दिशा देंगे। अब आपको 100% नंबर लाने हैं, ये आप हमसे वादा कर लीजिए। धन्यवाद।